हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल एजुकेशन 2.0। देश का अगला बजट आज निर्मला सीतारमण जो कि हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके द्वारा पेश किया गया है। तो बजट में क्या खास बात रही, आम लोगों को क्या राहत मिली है और क्या क्या देश के लिए जो अगली प्रगति के लिए कार्य करेगी सरकार, उसके बारे में क्या क्या बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बजट स्टार्ट करते ही निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले देश के लोगों को धन्यवाद किया है, जो कि उन्होंने 2019 में बीजेपी की सरकार द्वारा से बनी थी। इसके लिए उन्होंने देश को धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म किए हैं, आम लोगों के लिए पॉलिसी बनाई है, सबका साथ सबका विकास। और कोविड जो महामारी आई थी उसको जो फेस किया है देश ने, उससे देश को बचाने के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई थी तरह तरह की। इसके बारे में इन्होंने इसका जिक्र किया है। आगे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा बताया गया है, जिसमें सबके लिए घर, पानी, गैस और फाइनेंशियल सर्विसेज की स्कीम भी लागू किया, काम भी किया है और लागू किए हैं। किसानों के लिए एमएसपी को नियमित अंतराल में बढ़ाया गया है। जिसको एमएसपी नहीं पता मैं बता दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो सरकार तय करते हैं कि जैसे सपोज गेहूं बेच रहे हैं तो मिनिमम प्राइस जो मंडी लेकर बेचते हैं किसान, उसका मिनिमम प्राइस को मिलेगा ही मिलेगा। यानी जैसे 40 रुपये किलो है सरकार ने प्राइस रखा, तो मिनिमम 40 रुपये से नीचे कोई भी मंडी उनके गेहूँ नहीं लेगी। ठीक है। आगे उन्होंने बताया 2047 तक हमारा देश विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। सामाजिक न्याय हमारी सरकार के लिए बहुत जरूरी है, ये भी उन्होंने आगे बताया। और सरकार समाज में असमानता कम करने का भी काम कर रही है। देखिए, पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है, जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया है। साथ में उन्होंने पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है, ये इन्होंने अपने बजट में बताया है। साथ ही उन्होंने बोला है कि पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की गई। स्ट्रीट वेंडर यानी जो छोटे फ्रूट विक्रेता होते हैं, उनको तरह तरह के छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराए गए हैं, या भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, या फिर नाम मात्र पे इंटरेस्ट रेट पे, या बहुत कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे इन्होंने जो इंटरेस्ट यानी लोन प्रोवाइड कराए गए हैं। देखिए, 4 करोड़ किसानों को फसल योजना में क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है। यानी जो किसानों को जैसे क्रॉप जैसे किसी वेस्ट हो जाती है, यानी जब किसी साल फसल अच्छी नहीं होती, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या करा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि 7 IIT, 16 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं देश के अंदर। पिछले 10 साल में उस शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28% को छाल दिखाया गया है। साथ ही स्किल इंडिया के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। यानी 1 करोड़ 40 लाख युवाओं करीब उन्होंने स्किल डेवलप कराई है। यानी देखिए, बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि इनकी सरकार ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ लोन दिए हैं। ठीक है। साथ ही GDP यानी गवर्नमेंट डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे। देखिए, आगे उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स चिंताओं के बीच, यानी जो टेंशन थी देश की दूसरे देशों के साथ, उसके बावजूद भारत ने G20 की नेतृत्व यानी G20 सम्मेलन को फोकस यानी जो अध्यक्षता की थी वो अच्छे तरीके से निभाई थी। ठीक है। साथ ही इन्होंने अगले 5 साल में जो है विकास का वादा किया है। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट के पेश करने के दौरान उन्होंने G20 का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से देश की अदर देश के साथ जो चिंताएं थी, यानी जो टेंशन चल रही थी, उनके बावजूद देश ने G20 की नेतृत्व का बहुत अच्छे तरीके से किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में देश में जल्द से विकास होगा। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म मंथ के तहत नए और रिफॉर्म करेंगे। देश के पूर्वी हिस्सों में फोकस करने ने कहा है सरकार ने। साथ ही PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर दिए जाएंगे, यानी 3 + 5 करोड़ घर अगले 2 साल में और यानी टोटल हो जाएंगे। रेंट में रहने वाले जो भी मिडिल क्लास के लिए स्कीम लॉन्च करेंगे, यानी हो सकता है लोन में, होम लोन में थोड़ा डिस्काउंट मिले, जो भी कुछ है वो देखेंगे आगे। मिडिल क्लास के लिए उनको घर बनाने में मदद मिलेगी, यानी जो लोग अभी तो अपना घर सोच रहे हैं बनाने की, तो सरकार आगे उनकी कुछ मदद करने वाली है। तो इनके लिए अच्छी खबर है मिडिल क्लास के लिए। सभी आसान और वर्कर्स को आयुष्मान भारत स्कीम के दौरान मिलाएंगे। यानी जो भी आपको पता है देश के अंदर अलग अलग तरह के यानी जो आंगनवाड़ी बनी हुई है, ठीक है। साथ ही आशा जो स्कीम चली हुई है उसके अगेंस्ट अंतर्गत जितनी वर्कर्स हैं उनको क्या करेंगे, ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर लाएंगे। जिन लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम नहीं पता, मैं बता दूं, आयुष्मान भारत स्कीम भारत की वो स्कीम है जिसके अंडर गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फ्री है। यानी 5 लाख तक इलाज वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। 2013
यानी 2013-14 के दौरान सी फूड एक्सपोर्ट दोगुना हुआ है। 5 इंटीग्रेटेड एका पार्क बनाएंगे, ठीक है, जो अब देश के अंदर यानी आने टाइम में बहुत ज़्यादा विकास होने के चांसेस है। 11 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया है निर्मला सीतारमण जी ने, यानी 11,11,111 रुपये क्या किया इन्होंने, जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाले हैं। देखिए आगे इन्होंने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं के सहयोग से 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल रहे हैं। साथ ही इन्होंने लखपति जो स्कीम है गवर्नमेंट की, लखपति दीदी, ठीक है, उसके अंदर जो 2 करोड़ से बढ़ा के उसकी जो अमाउंट क्या है 3 करोड़ किया जाएगा। देखिए आगे इन्होंने कहा फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी का 3.4 इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई बसों का बढ़ावा देंगे। 40,000 सामान्य रेल बोगी को वंदे भारत स्टैंड में बदला जाएगा, ठीक है, यानी जो अभी तो देश में जगह जगह जो वंदे भारत ट्रेन चलाई है या जो ट्रेन नॉर्मल ट्रेन है उनकी बोगियों क्या करेंगे, वंदे भारत की जो ट्रेन है उनकी तरह बदला जाएगा। उड़ान स्कीम के अंदर 517 नए रूट पर 1.3 करोड़ पैसेंजरों को सर्विस दी जा रही है। यानी उड़ान स्कीम पता होगा अपने जो गवर्नमेंट ने चलाई थी बीच में, यानी गरीबों के लिए भी इनको जो मोदी जी ने सरकार स्कीम चलाई थी जिसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं वो भी एयरप्लेन के अंदर कम बजट में यात्रा कर पाए। देखिए आगे उन्होंने कहा कि जो वित्तीय घाटा जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है 2024 में वो कितना था, वो 5.8% रहने का अनुमान है, संशोधित है। साथ में 2025 में उन्होंने कहा है जो जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.1% रहने का अनुमान है। 2026 में 4.5% से नीचे लाने का गवर्नमेंट क्या रखेगी, लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने। साथ में उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि जो टूरिस्ट स्टैंडर्ड का जो ग्लोबल लेवल है प्रमोशन करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। हमारे देश में भी जो टूरिस्ट जो स्पोर्ट्स है उनको और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, और जगह जगह सुधार किए जाएंगे। 7 जगहों पर G20 मीटिंग रखने से दुनिया के विविधता का अंदाजा लगाया है। यानी जो 60 जगह पे G20 मीटिंग रखी गई थी तो हर देश से बड़े बड़े प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने देख के बात की अच्छी अच्छी जगह, तो उससे उनको एक एक्सपोजर मिला है। टूरिस्ट सेंटर बढ़ाने ग्लोबल स्तर पर प्रमोट करने का फोकस गवर्नमेंट करने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में। देखिए आगे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो देश का जो एक्सपेंडिचर का अनुमान है 44.90 लाख करोड़ रुपये है। टैक्स ये जिसमें इन्होंने 23.24 लाख बताई है और उधार के अलावा इन्होंने सिर्फ 27.56 लाख करोड़ रुपये बताई है। देखिए जो फाइनेंशियल 2025 में जो उधारी रहेगी वो कितनी रहेगी, 11.75 लाख करोड़, और जो उधारी के अलावा जो कुल रिसीव रहने वाली है वो रहने वाली 30.80 लाख करोड़। साथ में उन्होंने जो एक्सपेंडिचर पर खर्च बताया है फाइनेंशियल 2025 वो 47.66 लाख करोड़ रुपये का बताया है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको पता होगा हम लोग बढ़ते हैं, यानी जो नॉर्मल टैक्स पे परसेंट है जो बढ़ता है उसके लिए उसकी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी जो पिछली जो स्लैब थी वही इस साल भी चलेगी। निराशाजनक रहेगा आम पब्लिक के लिए जो लोग टैक्स पे करते हैं, क्योंकि इस बजट से वो बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं कि उनको कोई राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो आगे कहा है फाइनेंशियल यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2015 में बाजार से कुल 14.13 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी गवर्नमेंट, और जो फाइनेंशियल टैक्स है जो कितनी रहेगी वो रहेगी 26.02 लाख करोड़ रुपये होगी। IT परसेंट है 93 से घटा के 10 दिन किया गया है। तो ये था बजट। तो इसके रिगार्डिंग अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए इतने, चले मिलते हैं वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।